हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है उसको बैकफायर किया जाए। या मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है तो उसको अनक्रॉस करिए और इस हीलिंग को रिसीव करिए। ओके, या आपके एनर्जी को क्लेंस किया जाए, हील किया जाए। राइट, हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। जिस किसी ने भी, जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, उसी की तरफ उन चीज़ों को बैकफायर किया जाए, मल्टीप्लाइड इंटू 100। या backfire all the negativities back to sender. राइट, सो फ्रेंड्स, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपका बुरा चाहते रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको बैक स्टैप किया, आपको पेन दिया, आपकी हंसती खेलती लाइफ में इंटरफेयर किया, ठीक है, आपको किसी प्रकार से हर्ट किया, तो जिस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी, आपके लिए नेगेटिव इंटेंशन सेट किए, इस प्रकार के लोगों का क्या होने वाला है, ठीक है, ये किस प्रकार के हाल में रहने वाले हैं, इनकी क्या हालत होने वाली है। आज मैं आपके हेटर्स की, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन जो कोई आपको अपना शत्रु मानता है, उनके साथ क्या होने वाला है, वो किस परिस्थिति में रहने वाले हैं, ठीक है, क्या वो अपना बैड कर्मा फेस करेंगे या अभी भी समय लगेगा। आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। ओके, राइट, ओके, आपके हेटर्स की लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ अकेलापन है। आपके हेटर्स की लाइफ में हो सकता है कुछ डिवोर्स वाली स्थिति बन गई है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, तो उनकी खुद की मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट हो गई हैं, या वो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ डिसीजन वगैरह लेते हुए दिख रहे हैं। अपने धन को लेकर के भी वो काफ़ी चिंतित रहे हैं। ओके, या सो आपके जो हेटर्स हैं, इनकी तरफ से किए गए जो भी स्पेल वर्क हैं वो भी बैकफायर हुए हैं, और वो आपको और ज़्यादा प्रमोट होते हुए देख रहे हैं, वो आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। आपके हेटर्स के जो भी प्लान्स थे वो उनका ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है, सब कुछ उल्टा हो रहा है उसका। राइट, आपके हेटर्स के प्लान के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने सोचा था, कुछ भी वैसा नहीं हुआ है, सब कुछ उल्टा हो रहा है उसका, ठीक है। अगर ये आपके लिए कुछ गलत सोच रहे थे तो उल्टा उन्हीं के लिए गलत हो रहा है, उनके जो नेगेटिव इंटेंशंस थे वो उन पर ही फलित हो रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, ये लोग आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं आपके जीवन में। इन्होंने आपको अकेला करना चाहा, ठीक है, इन्होंने चाहा कि आपको एकदम अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन आपके जीवन में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, और ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपको और ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं लोग, ठीक है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ है और इन लोगों का ध्यान भी आपकी तरफ है। ये लोग आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं, या उपलब्धियों को हासिल करते हुए देख रहे हैं। आपके जीवन में ये चीज़ देख रहे हैं ये लोग कि आप स्पॉटलाइट में हैं, हो सकता है आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, आप अचीवमेंट्स को हासिल कर रहे हैं, आप हो सकता है नई कार वगैरह ले रहे हैं, न्यू व्हीकल, आप हो सकता है न्यू व्हीकल वगैरह ले रहे हैं, नई कार वगैरह ले रहे हैं, या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ,
ठीक है, या हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। तो किस सिचुएशन में है जो मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स हैं, इनके जीवन में क्या हो रहा है? मेरे कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं इनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है? मेरे कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं, इविल फैमिली मेम्बर्स हैं, या मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में ये जो एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, इनके जीवन में फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है? ओके, राइट, ओके, इन लोगों ने आपकी इनोसेंस को आपकी कमज़ोरी समझा और आपके बारे में ये लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि आप बहुत रूड हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आप अब आपके मन में इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। आपके हेटर्स को लेकर के आप बिल्कुल ही इमोशनलेस हो चुके हैं, आप रिकवर कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं, या आपको सक्सेस पाते हुए देख रहे हैं ये लोग, और लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसा इन्होंने सोचा था सब कुछ उसका ऑपोजिट हो रहा है, सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए गलत सोची थी, एग्जैक्टली उन चीज़ों का ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी, या सो अगर आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, इन्होंने आपके मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपका डिवोर्स कराने की लिए कुछ स्पेल वर्क वगैरह किया था, तो उल्टा उन्हीं का डिवोर्स हो रहा है, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। उनके जो भी इविल इंटेंशंस थे वो उनके जीवन में ही हो रहे हैं। या क्या सिचुएशन चल रही है हेटर्स की? हेटर्स की लाइफ में क्या सिचुएशन है? ओके, मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स की लाइफ में क्या सिचुएशन है? मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स की लाइफ में क्या सिचुएशन है? ओके, राइट, मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स की लाइफ में क्या सिचुएशन है? बॉटम की एनर्जी आ रही है, क्रीपिंग, या सो ये आपके बारे में छानबीन करते हुए दिख रहे हैं, ओके, आप पर नज़र रख रहे हैं। ओके, ये कुछ कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, लेट्स सी क्या क्या बताते हैं यूनिवर्स। ओके, इन लोगों को हो सकता है बुली किया जा रहा है। ओके, सो आपके हेटर्स को बुली किया जा रहा है, ठीक है। आपके हेटर्स को ऑनलाइन हो सकता है मजाक उड़ाया जा रहा हो आपके हेटर्स का, ठीक है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया। ये आपकी आइडियाज़ को कॉपी करते हैं, आपको डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। ये लोग आपको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, आपके हेटर्स, आपके एनिमीज़ डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जी को कहीं से भी कॉपी नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए इनको बुली किया जा रहा है, ठीक है, इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग इन पर हंस रहे हैं, इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सी, टोटल आपको कॉपी करने का प्रयास किया, आपके जैसे कपड़े पहनना, आपके जैसे बोलना चलना, पूरी तरह से आपको कॉपी करने की कोशिश करना, या कॉपी कैट्स। तो इनको ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि ये आपको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कैट्स हैं। आपके हेटर्स को, एनिमीज़ को ये चीज़ सुनने को मिल रही है, उनको लोग ये बोल रहे हैं कि ये आपको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। आपके हेटर्स को ये चीज़ सामने से बोली जा रही है कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं, या आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग। सी, हो सकता है इनका किसी से झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हो ये लोग, इनके लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े वाली परिस्थिति बनी हुई है, ओके। कुछ कॉपी कैट्स, या समवन इज क्राइंग फॉर यू, या कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वो इनको बातें सुना रहे हैं, डांट रहे हैं कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करते हैं, ओके। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। तो ये चीज़ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, रोना धोना मचा रहे हैं, काफ़ी सैड है। ये जो कोई भी हेटर है आपके, जो भी एनिमीज़ हैं, ये बहुत सैड हैं, ओके। ये आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, बड़ी पोजीशन प्राप्त करते हुए देख रहे हैं, और ये चीज़ देखकर ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, रोना धोना मचा हुआ है।
आप बॉस हैं, अथॉरिटी फिगर हैं, सीईओ हैं, ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ये पर्सन। आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, आपको कॉपी करते हैं, या हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, या इस प्रकार की स्थिति हो, कुछ सेक्सुअल इन्फेक्शन, ठीक है, एसटीडी हो सकता है इनको, इस प्रकार की या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है इनको, कुछ डिजीज़ है इनको किसी प्रकार, या किसी प्रकार की डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं वो। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटेड, थ्रेटन्ड, बॉदर्ड, या कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ये लोग डरे हुए हैं आपसे, दे आर थ्रेटन्ड, ओके, इनको डर लगता है आपसे, या इंटिमिडेटेड हैं ये लोग, डरे हुए हैं, या सो ये लोग किसी प्रकार की डिजीज़ वगैरह से डरे हुए हैं। हो सकता है इनको कुछ एसटीडी वगैरह का इशू हो गया है, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनको लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही हैं कि ये आपको कॉपी कर रहे हैं। ओके, इनकी ईगो को हर्ट किया जा रहा है, ईगो गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है। हो सकता है इनकी ईगो बीच में आ रही है, तो इनके पार्टनर के साथ इनके कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, या हो सकता है इनके बच्चों से रिलेटेड भी इनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। किड्स एट रिस्क, इनके बच्चे भी हो सकता है रिस्क पे हैं, या इनके बच्चों को भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ओके, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, इनके बच्चों को भी कुछ कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आपके जो भी हेटर्स हैं, इन्होंने बैड कर्मा किया, और इसका जो खामियाजा है वो इनके बच्चे, या आपके हेटर्स ने जो भी अपने लिए बैड कर्मा जनरेट किया है, उसका खामियाजा उनके बच्चे भुगत रहे हैं। तो ये कर्मा का अपना डिसीजन है, इसी वजह से कभी भी बैड कर्मा जनरेट नहीं करना चाहिए अपने लिए। सेम शेड डिफरेंट डे, या सो इनके जीवन में वही दिक्कतें बनी हुई हैं डेली, ठीक है, ये उन दिक्कतों से निकल नहीं पा रहे हैं, या इनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं ये। दिक्कतों का सामना कर रहे हैं ये। जो भी चीज़ें इन्होंने आपकी तरफ भेजी, उन चीज़ों को आप बैकफायर कर रहे हैं, ठीक है, आप रिब्यूक कर रहे हैं उस चीज़ को। यू नॉट एक्सेप्टिंग दैट एनर्जी, राइट, यू आर डिनाइंग दैट एनर्जी, आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आप इन लोगों को बिल्कुल भी अब आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है इन लोगों को, ये भी इनका कर्मा है, ओके। जो आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, इनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो गई है, लोग भी इनके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, इनकी बुराइयां कर रहे हैं, इनकी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, लोग इनको, कोई भी इनको अच्छा नहीं कह रहा है। आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको ये अपने साथ मिलाना चाहते हैं, आपको ये अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि इनकी रेपुटेशन कुछ ठीक हो पाए, ठीक है, इनकी रेपुटेशन सुधर पाए, ऐसा कुछ ये प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके हेटर्स की, और क्या सिचुएशन है। आपने सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया है, ठीक है, आपने कोई भी नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया है। सीन या समथिंग अबाउट हुक्ड, इन्होंने जो किसी प्रकार से अगर फिज़िकल रिलेशनशिप बनाई है किसी के साथ, तो उसके माध्यम से इनको एसटीडी वगैरह हुआ है, ठीक है, इनको कोई डिजीज़ है जो किसी प्रकार के फिज़िकल रिलेशनशिप के माध्यम से इनको मिली है। सो ये इनका बैड कर्मा है जो इन्होंने खुद जनरेट किया है, या ओके, समथिंग अबाउट कारलेस, अभी फ़िलहाल इनके पास व्हीकल वगैरह नहीं है, ओके, कुछ कार वगैरह नहीं है, हो सकता है इनकी जो कार है वो ख़राब हो गई है, इन्होंने आपकी कार के लिए कुछ गलत सोचा था, या इन्होंने आपकी व्हीकल के लिए कुछ गलत सोचा था, आपकी कार के लिए कुछ गलत सोचा था, तो फ़िलहाल इनके जीवन में कुछ कार से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इनके पास कार नहीं है, या अगर है तो वो ख़राब है।
तो फिलहाल ऐसी परिस्थिति इनके जीवन में बनी हुई है। ये अपनी गलतियों को देख रहे हैं, ठीक है, ये अपनी गलतियों को समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि ये कहाँ पर गलत थे, आपको बहुत गलत समझा, इनको एहसास हो रहा है, एपिफनी हो रही है। आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ भी इनको समझ में आ रहा है। ओके, इग्नोर हो रहे हैं वो पूरी तरह से, या और फिर भी वो आप पर नज़र बना कर रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें वो देखते रहते हैं। या क्लोजर लुक, नोजी, या आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये छानबीन चलती रहती है बैकग्राउंड में, ठीक है। वो पता लगाते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप इन योर बिजनेस, आपके काम में दखल देना, आपके काम में नाक घुसाना, ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं। या थीफ, रॉब्ड, ओके, हो सकता है इनको लूटा गया हो फिजिकली, इमोशनली। ओके, थीफ, या हो सकता है इनका कुछ लुट गया हो, इनका कुछ चोरी कर लिया गया हो, कुछ चोरी हो गया इनका, इनके ही ग्रुप के लोगों ने इनका कुछ चुरा लिया है। ओके, जिनको ये बड़ा अपना मानते हैं, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा घुसते हैं, मिलते हैं, ऐसे लोगों ने ही इनके पीठ पर खंजर भोंका है, इनका कुछ चुरा लिया है। सो इनको अपने ही ग्रुप के लोगों से कुछ धोखा मिला है। ओके, इनके ही ग्रुप के लोग जिनके साथ ये बहुत घूमते हैं, पार्टी करते हैं, मज़े करते हैं, उन्होंने ही इनका कुछ चुरा लिया है, या ऐसा कुछ हुआ है। ये इनका कर्मा है। आप अनबॉदर्ड हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फोकस अपनी लाइफ पर है। सो ये कर्मा ये अभी फ़िलहाल फेस कर रहे हैं आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं। ओके, इस प्रकार का कर्मा इन्होंने अपने लिए जनरेट किया है। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक ऑर्डर करना हो तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, और आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स सी। ओके, ओके, दे स्माइल एट यू बट दे हेट यू। सी, कोई आपकी तरफ देखकर स्माइल करता है, लेकिन वो मन ही मन में आपसे हेट करते हैं। समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जा रहा है, ठीक है, किसी को जेल हो रही है, मेंटल जेल। ओके, मेंटली हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहा हो। एंटिटी रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ, या सो आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई एंटिटी भेजी गई थी, कोई ईवल एंटिटी थी जिसको रिमूव कर दिया गया है, आपकी लाइफ से हटा दिया गया है। ओके, नो ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क विल वर्क अगेंस्ट यू, ये यूनिवर्स का आदेश है, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करेगा। ओके, यूनिवर्स का आदेश है ये। या मिस्ड चांस टू बी विद यू, सो किसी ने आपके साथ, या सो किसी ने चांस मिस कर दिया, आपका साथ मिल सकता था उनको, उन्होंने आपका साथ मिस कर दिया। माही मैनू छड्यो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना। सी, ये सॉन्ग हो सकता है कोई सुन रहा है, आपको डेडिकेट कर रहा है ये सॉन्ग कोई, वो आपसे बोल रहे हैं कि आप उनको छोड़िएगा मत, उनका दिल नहीं लगता आपके बिना। यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, आप किसी पावरफुल पर्सन का इनकारनेशन है, ठीक है, किसी पावरफुल व्यक्तित्व का आप पुनर्जन्म है। या वांट सम वाटर, आपको पानी वगैरह पीना है ठीक से, ठीक है, हाइड्रेटेड रहना है। योर हेटर हैज़ अ टैटू, आपके कोई हेटर हैं जिनके टैटू बना हुआ है, ठीक है, आपके हेटर के टैटू भी हो सकता है। ओके, यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर, तो आप हर फील्ड में ग्रो करने वाले हैं। ओके, लाइफ में आप हर क्षेत्र में ग्रो करेंगे। नार्सिसिस्ट,
या आपके जीवन में नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, जीव जंतुओं के लिए दया भाव नहीं है। ओके, ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में हो सकता है। आप वीआईपी हैं। ओके, आप यूनिवर्स के लिए वीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण है आप। टैटूड योर नेम इन माई हार्ट, टैटूड योर नेम इन माई हार्ट, या सो आपका नाम किसी ने अपने दिल पर टैटू करवा लिया है, ठीक है, आपका नाम उनके दिल में टैटू है। तो आपके लवर के भी कहीं पर टैटू हो सकता है, और साथ ही साथ आपके कोई हेटर हैं जिनके भी, और साथ ही साथ कोई हेटर भी हैं जिनके टैटू है, या सो आपके कोई लवर हैं उनके भी टैटू है, ठीक है, उन्होंने आपका नाम अपने दिल पर लिख लिया है, प्लीज़ कम सून, या वो आपको बुला रहे हैं, प्लीज़ कम सून, कोई आपको बुला रहा है। ओके, राइट, लेट्स सी। ओके, कोई चिढ़ा हुआ है आपसे क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे, या आप किसी के शिकंजे में नहीं फंसे, तो आपसे कोई चिढ़ा हुआ है क्या। आई लेफ्ट एवरीवन फॉर यू, आपसे कोई कहना चाहता है उन्होंने सबको छोड़ दिया आपके लिए। ओके, यू आर माई ब्रेथ, या किसी की सांसों में बसते हैं आप, ठीक है, आप किसी का ऑक्सीजन है, यू आर माई ब्रेथ कह रहा है कोई फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी को कोई चिढ़ा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है कोई। हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम, आपके हेटर्स ने आपको सपने में देखा था, या आपके कोई हेटर हो सकते हैं जिन्होंने आपको सपने में देखा। समवन हैज़ फेक पीपल अराउंड देम, दे रिग्रेट लूजिंग यू, सो किसी के आसपास फेक लोग हैं, कोई नकली लोगों से घिरा हुआ है और उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, अब आप उनके पास नहीं है तो उनको बहुत दुख है इस बात का। मनी ऑन इट्स वे टू यू, धन आपकी तरफ आने वाला है। ओके, मनी ऑन इट्स वे टू यू, या धन आगमन के लिए तैयार हो जाइए। मैंने काफ़ी टाइम से धन वर्षा वाला सॉन्ग नहीं गाया है, तो हो सकता है धन वर्षा थोड़ी स्लो हो गई है, ठीक है, सो मैं डेफिनेटली आने वाली रीडिंग्स में धन वर्षा वाला सॉन्ग ज़रूर गाऊंगी। अभी मुझे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि मनी ऑन इट्स वे, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। या स्पिरिट गाइड्स हेल्ड ऑन टू यू सो दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ सिवियरली, आपको स्पिरिट गाइड्स ने बचा लिया ज़्यादा चोट लगने से, ठीक है, आप गिरने वाले थे या गिरने वाली थी, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ने होल्ड कर लिया, आपको गिरने नहीं दिया, चोट नहीं लगने दी। ब्यूटीफुल डांसर, आप हो सकता है डांस करते करते फिसल गए हो या फिसल गई हो, आप डांस कर रहे हो तो उस टाइम आपको चोट लग सकती थी, तो आपको ज़्यादा चोट लग सकती थी, इसलिए आपको बचा लिया गया। मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, या सो यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी है, ठीक है, आप कोई आपके जैसा है, आप उनके जैसे हैं, या कोई किसी से कह रहा है। किसी ने अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप किया हुआ है, ओके, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा रखा है, छिपा रखा है, तो ये फीलिंग्स डेफिनेटली ग्रो करेंगी, रेज करेंगी, बढ़ेंगी। या देयर इज लव, डेफिनेटली देयर इज लव। डिवाइन इनहेरिटेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, सो जिस चीज़ पर दिव्य शक्तियों ने आपका नाम लिख दिया है, ठीक है, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, ओके, जिस चीज़ पर आपका नाम लिखा है वो आपकी तरफ आ रही है, डिवाइन इनहेरिटेंस आपकी तरफ आ रही है। या ओके, वन लास्ट, यू आर नाउ 10 times more powerful than your haters. You are now 10 times more powerful. Your haters are talking. तो आपके हेटर्स बात कर रहे हैं इस बारे में कि अब आप 10 गुना और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, ठीक है, आपके बारे में बातें हो रही हैं। ओके, वन लास्ट, मैस्कुलिन एनर्जी, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, ठीक है, आप एम्परर हैं, एम्परर वाइब्स आप कैरी करते हैं, लोनली, टायर्ड, कोई बहुत अकेला है, थका हुआ है, ओके, ये बॉटम की एनर्जी आ रही है। आपको बोला जा रहा है रेगुलर रूप से जाप करते रहिए, ओके,
आपको जाप करते रहना है रेगुलर, ताकि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर में परिवर्तित हो पाएँ। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।